Gets everything she wants when she gets me alone, like it's nothing. She got two little horns and they give me a little हे तो कैसे हो यार सभी। ये वीडियो है अपनी बटालियन कैसे सेट करते हैं और ये सेंट्रल कमांड किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहली चीज़ बटालियन सेट कैसे करते हैं। बटालियन क्या होता है, देखो जब हम किसी पर अटैक करते हैं वो एक फॉर्मेशन होती है जो पहले से ही हम सेलेक्ट करके रखते हैं, चूज़ करके रखते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप के ट्रूप्स और कौन कौन से हीरोज़ हम अटैक करते टाइम पे हमारे होने चाहिए, वो हम बटालियन में अपने सेट करते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं बटालियन इसको बोलता है। अब इसका काम क्या रहता है, देखो मुझे किसी पे अटैक करना है, ठीक है, सामने वाले पे है इन्फेंट्री और मुझे उस पर कैव से अटैक करना है, ठीक है, मान के चलो, मतलब सिर्फ मान लो, अब मान के चलो ये कैसल है, यहाँ पे इस पे सिर्फ इन्फेंट्री के ट्रूप्स हैं, मुझे इस पर अटैक करना है कैव से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर अटैक का बटन दबाऊँगा, यहाँ पे से जो मुझे हीरो चाहिए वो चूज़ करूँगा, फिर मैं कैव के ट्रूप सेलेक्ट करूँगा, तब कहीं जाके मैं इस पर अटैक करूँगा। ऐसा होता है, पर मुझे इस पर अटैक करना है जल्दी, मैं इस पर अटैक करूँगा, कैव की फॉर्मेशन चूज़ करूँगा, जो मुझे चाहिए वो पहले से यहीं पे, और मैं सीधा इस पर अटैक कर दूँगा। अभी अटैक नहीं करते हैं, शील्ड हमारी ब्रेक हो जाएगी 19 आवर्स की। तो जो भी, अब देखो बटालियन काम कैसे करती है, अभी जो मेरे पास है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें इन्फेंट्री की एक जो है वो है फॉर्मेशन, यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बटालियन को सेट करते में। तुम्हें वॉर करनी आनी चाहिए, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारी नज़र में। तुम्हें अगर बिल्कुल जानकारी नहीं है तो सबसे पहली चीज़ है वॉर करते टाइम पे फीलिंग्स और वेजेस का, उसके बाद में बफर्स का, एंड ट्रूप मैनिपुलेशन का कि कैसे काम करती है। ट्रूप मैनिपुलेशन क्या होती है, ये पहली चीज़ सुन रहे होगे। फीलिंग सुना होगा, बफर सुना होगा, पर ट्रूप मैनिपुलेशन ये पहली बार सुन रहे होगे। देखो जब हम अटैक करते हैं, वॉर करते हैं, ठीक है, तो एक 60-40 का रेशियो चलता है, जिसमें तुम्हारे लो टीयर के या हायर टीयर के कुछ भी हो। तो पहले इतना जान लो, देखो 60-40 का रेशियो क्या होता है। इसमें 60% ट्रूप्स तुम्हारे वुंडेड होंगे, 40 के ट्रूप्स तुम्हारे मर जाएंगे, मतलब डेड हो जाएंगे परमानेंटली। तो ट्रूप मैनिपुलेशन करता क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोअर टीयर के जो ट्रूप्स हैं वो मरे हमारे 40% और हायर टीयर के ना बने। तो अभी इस अकाउंट में क्या है, T5 है, तो यहाँ पे काम ये हो रहा है कि T4 को ट्रूप मैनिपुलेशन करके अपने T5 को बचाया जा रहा है। इसमें T5 और T4 का एक कॉम्बिनेशन अटैक है। अभी देखो 250 की मैं आर्मी अगर इस पर अटैक करता हूँ और पूरी जो आर्मी है वो ये डिफेंस कर लेता है, तो इसमें से होगा क्या, मेरे 150 के वुंडेड होंगे और 100 के डेड हो जाएंगे। तो अब जो इसमें डेड जो होंगे वो मेरे T4 होंगे, T5 नहीं होंगे, सारे T5 वुंडेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से काम करता है। अब बफर्स क्या होते हैं, देखो बफर्स होते हैं जो यहाँ पे 100 रेंज, कैव और ये सीज यूज़ हो रही है। अब सीज इसलिए यूज़ हो रही है क्योंकि वैसे भी इसके ट्रैवल टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, T5 का ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा होता है वैसे भी। तो हाँ, इसके अलावा देखो अगर तुम्हें जानना है, मैंने इन सभी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई है, इन्फेंट्री और वेजेस और जितनी भी फीलिंग्स होती है इनके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है। बफर्स कैसे काम करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है, और ये ट्रूप मैनिपुलेशन क्या होता है इसके ऊपर वीडियो बनाई है। सारी वीडियोस की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ये वीडियो देखने के बाद वो भी देख लेना। तो ये तो हो गया इन्फेंट्री का, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है। अब देखो हीरोज़ मैंने ये सेलेक्ट किए हुए हैं और इसके साथ साथ फैमिलियर्स भी सेलेक्ट किए हुए हैं। इससे आगे बढ़े, रेंज का जो है, यहाँ पे रेंज में भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे डिफरेंस है, तो वो है रेंज के हीरो मैंने चूज़ किए हैं, फैमिलियर्स चूज़ किए हैं, और जो रेंज के ट्रूप मुझे यूज़ करने हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। कैव का भी सेम है, कैव में भी वही है, बस मैंने कैव के हीरोज़ यहाँ पे जो सेलेक्ट किए हुए हैं, फैमिलियर्स अलग सेलेक्ट किए हुए हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है। कितने अमाउंट में कौन से ट्रूप्स डालने हैं वो सारी चीज़ें सेम है। अब ये तो 3 हो गए, ठीक है, पर हमें ऑप्शन और भी मिलते हैं, तो बाकी में क्या करते हैं, देखो इसके अलावा अगर फोर्थ में यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये है फोर्ट्स के लिए, जब फोर्ट्स पे अटैक करें उसके लिए है। जैसे कि अभी देखो मुझे अचानक से दिखा कि फोर्ट में जल्दी से अटैक करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, सेलेक्ट थोड़ी ना करूँगा, बटालियन इसीलिए तो होती है, तो मैं पहले से अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन यहाँ पे करूँगा। अब फोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मेशन है, जैसे कि ये
यहाँ पे अब देखो क्या किया है, 45,000 ईच T5 यहाँ पे सेलेक्ट किया है, बाकी के T4 सेलेक्ट किया है। अब देखो इससे होगा क्या, अगर मैं किसी फोर्ट पे अटैक करता हूँ इससे, ये लीडरलेस मार्च है, ठीक है। लीडरलेस मार्च मतलब कि मैं आंख बंद करके किसी पे भी इससे अटैक कर सकता हूँ, बार बार कर सकता हूँ। बस मेरे को मेरी T5 बचाने, क्योंकि T5 लॉस्ट नहीं कर रहे, T4 लॉस्ट हो जाए कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, पर फिर भी T4 है। पर अभी यहाँ पे इस अकाउंट में T5 और T4 दोनों हैं, तो ज़्यादा वैल्यू T5 की है, समझ सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे लीडरलेस मार्च का फ़ायदा क्या होता है, देखो यहाँ पे हीरोज़ जो है सेलेक्ट किए हुए हैं, ये एक तरीके से टेस्टिंग मार्च बोल सकते हो, पता करने का कि हाँ सामने वाला क्या है कैसे है, अंदाजे के लिए। तो इस तरीके से तुम अपना कुछ भी टेस्ट कर सकते हो, वॉल ब्रेक करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक और है, अब ये है एक तरीके से तुम बोल सकते हो टेस्टिंग मार्च या जैसा भी बोल सकते हो, बट इसमें है क्या, ये मिक्स टाइप से अटैक का बोल सकते हो तुम। इसमें जो अमाउंट, मेरे को कहने का मतलब नहीं है मार्च कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रूप्स जो सेलेक्ट किए हैं वो देखो 45,000 ईच T5, इसके अलावा 40 एंड 35 के T4। एंड सिंपली एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, वो ये है कि जो यहाँ पे किए गए हैं, अब देखो 150 के जो है यहाँ पे जितने भी होंगे, कितने होंगे, या मेरे ख्याल से 155 के, इसमें T5 जो है इन्फर्मरीज में आ जाएंगे, T4 ही डेड होंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है। अब देखो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, बट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे वीडियो ख़त्म होने के बाद में सारी वीडियोस देखो, बफर्स वाली, फेलिंग्स वाली, एंड खास करके ट्रूप मैनिपुलेशन वाली, कि कैसे काम करते हैं सारी चीज़ें। सो जाके वो देखो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ कि तुम्हें किस हिसाब से अपना जो है सेट करना चाहिए। अब हर किसी के पास T5 T4 नहीं होते, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। अब जैसे कि मैंने बताया, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इन्फेंट्री, रेंज, कैव, फोर्ट रेन 334। अब देखो ये तीन चीज़ें सेम होती हैं, इन्फेंट्री, कैव, रेंज। उसके बाद में तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ये तुम्हें देखना है। अभी देखो मान के चलो, सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। अभी मैं रैली फिल कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्ट के पास हूँ मैं, मान के चलो फोर्ट को रेनफोर्स कर रहा हूँ बार बार। अब फोर्ट में क्या होता है, लोग ट्रूप्स जो लीडर्स होते हैं वो एक तरीके से अगर डिफेंड कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, कि इतने इन्फेंट्री चाहिए, इतनी रेंज चाहिए, इतना ये चाहिए। तो एक तरीका पता है क्या होता है, देखो बोलने का, अगर मान के चलो मैं डिफेंड कर रहा हूँ फुल इन्फेंट्री से, तो मैं साफ बोल दूंगा इनसे फिल करो। बट मिक्स से जब फिल करते हैं तो बोलते हैं कि इतने अमाउंट में ये दो, इतने अमाउंट में ये दो। अगर मुझे चाहिए 30% इन्फेंट्री, 30% जो है अपना रेंज, 40% मेरे को वो चाहिए अपना कैव, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे 334 लिख दूंगा, ताकि 30% इन्फेंट्री, रेंज, कैव, ये होता है इन्फेंट्री, रेंज, कैव का। अब मुझे चाहिए 20% इन्फेंट्री, 20% कैव, और 80% नहीं 80 नहीं 6% वो चाहिए रेंज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 262 लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये एक फॉर्मेशन होती है जो कि हमें फोर्ट में या बेस में रिफ़िल करनी पड़ती है, रीइंफोर्स करनी पड़ती है। अब देखो मैं बार बार ये चीज़ तो नहीं करूँगा, अब हमें पता है हम बार बार क्या फ़िल कर रहे हैं। तो अगर मैं फ़िल करूँगा कहीं जाके, अब जैसे कि मान के चलो मुझे फ़िल करना है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ फोर्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो रेन का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करूँगा, फिर सेलेक्ट करूँगा कि इतने ये। तो ये थोड़ा सा ना अजीब रहता है, समझ रहे हो मेरा मतलब। तो बस हाँ यही रहता है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं लीडर, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे आया 20,000 मैंने जो है अपना ये क्या बोलते हैं T4 इन्फेंट्री मैंने सेलेक्ट कर ली, 60,000 मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, एंड 20,000 अगेन मैंने फिर से क्या सेलेक्ट कर ली। तो ये हो गया 100,000। अब अगर मुझे 200 आर्मी भेजनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 40,000 यहाँ पे इन्फेंट्री सेलेक्ट करूँगा, 40,000 मैं करूँगा यहाँ पे कैव, एंड 120,000 मैं करूँगा यहाँ पे ये। तो सिंपली सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सेव कर लूँगा। तो अब जब भी मुझे ये जो है फोर्ट को रीइंफोर्स करना पड़ेगा, मेरे को देखो अगर मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा इतने ये। सिंपल सा एक क्लिक करूँगा मैं, ये नहीं, सिंपल सा एक क्लिक करूँगा, मेरे जो मैंने सेट किया है वो मेरा एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब
आ जाएगा ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस एक क्लिक करना है, बार बार नहीं करना पड़ेगा, सिंपली मतलब है बैटालियन का ये। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको सेट करो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम 6 ही अनलॉक करो। तुम्हें क्या करना है, कुछ सिंपल सा देखो, अपने अपग्रेड मिलिट्री में आना है और 3 अनलॉक कर लो, उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। 3 बुरे नहीं है, एक इन्फेंट्री, रेंज, कैप, वो भी इसलिए ताकि तुम अटैक कर सको। T3 प्लेयर हो तब भी कर सकते हो, क्योंकि हाँ अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक और बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा करते कैसे। अगर मैं इसको यहाँ पे सब चीज़ें हटा दूँ, मुझे सेट कैसे करना है, अगर मुझे ट्रूप मैनिपुलेशन करना है तो किस तरीके से यूज़ करूँ। देखो यहाँ पे T5 T4 को यूज़ किया जा रहा है, तुम T4 प्लस T3 यूज़ नहीं कर सकते, T3 नहीं मत करना। तुम T4 प्लस T2 को यूज़ कर सकते हो ऐसा ट्रूप मैनिपुलेशन के लिए, जहाँ पे तुम्हारे T2 डेड हो जाएंगे, T4 वूंडेड हो जाएंगे, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो तुम। अब हीरो के कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो फॉर्मेशन ज़रूरी है, लाइन अप, फीलिंग्स वाली वीडियो देख लो, वरना अभी जो मैं बताऊँगा समझ में नहीं आएगा तुम्हें। जो हमारे स्क्वाड होता है वो 4 का होता है। अगर मैं रेंज से अटैक कर रहा हूँ तो 4 रेंज के हीरो यूज़ करूँगा, एक दूसरे टाइप का यूज़ करूँगा, लाइक एक हो गया कैव का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ इन्फेंट्री से, मान के चलो, तो 1 2 3 और किधर गया 4। तो जो मैंने ये 4 हीरो यूज़ किए हैं, ये सभी मैंने ऐसे यूज़ नहीं किए इन्फेंट्री के, ये सारे हीरोज़ मेरे को इन्फेंट्री का अटैक बूस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसके साथ में मैंने जो कैव का हीरो यूज़ किया है, ये आर्मी अटैक दे रहा है, रोज़ नाइट। तो अगर मैं 5वां हीरो भी इसकी जगह अगर इन्फेंट्री का भेजता हूँ तो वो बैटल ज्वाइन नहीं करेगा, सिर्फ 4 ही हीरो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस टॉपिक पे ज़्यादा ना बोलते, देखो जो हमारा कैव की रोज़ नाइट है ये भी यूज़ कर ली आर्मी अटैक की। तो इस तरीके से हीरो यूज़ अपने जो है सेलेक्ट करो। अब मुझे अगर यहाँ पे रेंज के सेलेक्ट करने हैं तो मैं वही करूँगा सेम, कैव का जो लीडर है मेरा वही सेलेक्ट करूँगा। रेंज का ट्रैकर देते हैं, ट्रैकर सेलेक्ट कर लूँगा अपना, और किधर अपनी स्नो क्वीन सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा और कौन है, रेंज का हीरो किधर है, डेथ आर्चर कर लूँगा, डेथ आर्चर रेंज का अटैक देती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अब यहाँ पे हीरो के लिए कोई स्लॉट नहीं बचा, अब कोई ऐसा रेंज का हीरो नहीं है जो रेंज का अटैक देता हो। पर हमारे पास बॉम्बिन गॉब्लिन है, आर्मी अटैक देता है और रेंज का हीरो, तो 4 रेंज के हीरो के, एक कैव का हो गया। इसके अलावा अगर मुझे कैव से ज्वाइन करना है, अब देखो कैव का हीरो तो मेरे पे ऑलरेडी है, पर इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 4 कैव के हीरो और एक अलग टाइप का हीरो। तो कैव का एक ऑलरेडी है। अब नाइट रेवन आर्मी अटैक देता है, सॉरी कैव अटैक देता है, इसके साथ साथ चाइल्ड ऑफ लाइट देता है। अब कोई ऐसा हीरो नहीं है जो कैव अटैक देता हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे बॉम्बिन गॉब्लिन को यूज़ करेंगे, वो हमें आर्मी अटैक देता है। अगर तुम्हारा वॉचर गोल्ड है या ऐसा कोई हीरो जो आर्मी अटैक दे रहा है उसको यूज़ कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो तुम्हें कैव का अटैक देता हो। अब देखो कैव का हीरो यूज़ करना मैं सजेस्ट करूँगा, पर ऐसा हीरो नहीं जो तुम्हें डिफेंस दे रहा हूँ। अब मैं डेथ नाइट तो बोलूँगा, क्योंकि डेथ नाइट तुम्हें 50% कैव मैक्स HP देता है, तो मैक्स HP भी बुरी नहीं है, ठीक है ना। हम कैव का अटैक कर रहे हैं तो कैव की मैक्स HP भी सही है, जो कि बस ही। फैमिलियर्स का देखो ऐसा है, फैमिलियर जो तुम्हारे पास है वो यूज़ करो किसी किसी टाइप में। अगर मैं इन्फेंट्री से अटैक कर रहा हूँ तो जो मेरे को इन्फेंट्री का बूस्ट दे रहे हैं वो यूज़ कर लेता हूँ मैं, लाइक इन्फेंट्री का ये हो गया, हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, और आर्मी अटैक देने वाला कोई भी हो यूज़ कर सकते हो। तो फैमिलियर्स के लिए यही है। एंड बाकी अगर मिक्स से अटैक नहीं किया जाता, देखो पहली चीज़, मिक्स से फोर्ट वगैरह पे ही एक अलग ही टॉपिक आता है, उसके ऊपर हम फिर कभी देखेंगे। तो ये हो रही है वीडियो बस लंबी, तो इसको एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी तुम्हें बातें पता चल गई कैसे सेट करते हैं। अब देखो 2 चीज़ें हैं जो सेंट्रल कमांड है, एक हमें अपग्रेड मिलिट्री में मिलता है और दूसरा अभी से मिल गया हमें, जो कि है अपने गियर्स वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे ज़्यादा इसको मुश्किल नहीं है, बट स्टिल तुम्हें आर के टोम तो लगेंगे इसको खोलने के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको खोलना, आर के टोम वेस्ट मत करो जैसा भी है। सो बस यही, सो एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड पसंद आए वीडियो अपने सभी लॉर्ड्स वाले फ्रेंड के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना। सो बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।